पाकिस्तान हॉकी की बात करेंगे। कुछ अरसे से माजी की तरह खुद को मनवाने के जतन कर रही है। कुछ कामयाबियां भी हुई। अजलान शाह कप के फाइनल में पहुंचे, ओमान में इवेंट जीता। जब ये बातें हो रही थी हॉकी फेडरेशन से ही वाबस्ता एक खबर ने हॉकी फेडरेशन के अंदर चलने वाले इख्तियारात की जंग और बेइंतजामी का पोल खोल दिया है। और अब भी ये कह रहे थे कि अभी भी अगर कुछ बुरा है ना तो ये जो पॉलिटिक्स ऑफ द फेडरेशन है ना ये नहीं बढ़ने देती आगे हॉकी को। ये सिर्फ हॉकी नहीं है, जो फेडरेशंस हैं, आई एम सॉरी टू से, हम माशाल्लाह हमारे जो लोग हैं, स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ हैं जो खुद अपने तय कुछ कर रहे हैं, वो सारे वापस आके यही कहते हैं कि फेडरेशंस आर द इशू। दो रुकनी अदालती बैलिफ फेडरेशन के सेक्रेटरी ओलंपियन राना मुजाहिद की गिरफ्तारी के लिए पीएचएफ के दफ्तर पहुंच गया। तौहीन अदालत के इल्जाम में उन्हें हथकड़ियां लगाकर पेश करने का हुक्म दिया गया। साबिक सेक्रेटरी पीएचएफ हैदर हुसैन ने अदालत में रिट दायर कर रखी है कि ओलंपियन राना मुजाहिद ने दफ्तर पर जबरदस्ती कब्जे, दफ्तरों पे कब्जों की बातें हो रही हैं, छापे पड़ रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं। अच्छा, बाय द वे ये बड़ी कॉमन बात है। आपको पता है मैं शौक में नहीं गई कि दफ्तर पे कब्जा कर लिया जी, बैठ गए। अदालत ने राना मुजाहिद को सीट पर बैठने से रोक रखा है, लेकिन वो बदस्तूर सरगर्मियां सरअंजाम दे रहे हैं। अदालत ने 3 अक्टूबर यानी आज हर हाल में राना मुजाहिद को तलब कर रखा है। पाकिस्तान हॉकी की कुछ अरसे से परफॉर्मेंस यकीनन बेहतर हुई है, लेकिन लड़के अकेले क्या कर लेंगे जब फेडरेशन के अंदर ये खींचातानी, ये लड़ाइयां, ये क्या उसे कहते हैं, क्या है, एक हमारा फेवरेट है ना। हाँ, लेकिन एक मेरे दिमाग में भी आ रहा है, लेकिन मैं कह नहीं सकती। हाँ। गेस्ट पे आ जाते हैं। चलें जी, हमारे साथ हैं जो हमें बताएंगे कि एक्चुअली ये कब से लड़ाई गई है। सुहेल इमरान, ये राना मुजाहिद कौन है, क्या हो गया इनको, क्यों इन्होंने छापा मार के बैठ गए हैं दफ्तर पे कब्जा करके? अब्दुल्ला रुमा, 2-3 ऐसे इश्यूज हैं जिनका मैं यहाँ पर जरूर तज़किरा करूंगा। पहले तो जिस इशू की जानिब आपने तवज्जो दिलाई है या जो पूछा है वो राना मुजाहिद का है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन एक ऐसी जगह, खैर दूसरी फेडरेशन भी हैं, लेकिन खास तौर पर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन है, यहाँ पर चाहते ये लोग हैं कि मैदान में आस्ट्रोटर्फ पर तो हॉकी ना हो, लेकिन जो दफातर हैं उसकी जो ओहदे हैं उनकी खींचातानी सारा साल जो 12 महीने हैं वो लगी रहे। हैदर हुसैन आते हैं, उसके बाद थोड़ा सिनारियो चेंज होता है, एक नोटिफिकेशन जारी होता है और उसके बाद राना मुजाहिद उस सीट पर विराजमान हो जाते हैं और हैदर हुसैन अदालत से रुजू करते हैं कि जो लेटर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की जानब से जारी किया गया है राना मुजाहिद की तरफ से, वो जाली है और वो गलत तरीके से उस ऑफिस में बैठे हुए उन्हें काम से रोका जाए। अदालत स्टे ऑर्डर जारी कर देती है और उसके बावजूद काम जारी रखते हैं राना मुजाहिद। हैदर हुसैन दोबारा चले जाते हैं अदालत और वहां जाकर बताते हैं कि आपके ने जो हुक्म दिया था, उनको काम से रोका था, स्टे ऑर्डर जारी किया था, तो राना मुजाहिद तो उसी तरह काम करें। और काम क्या करें वो आपको पता ही है क्या हो रहा होता है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में। अच्छा, खैर, वो अदालत से कहते हैं कि ये तौहीन अदालत हो रही है, तो तौहीन अदालत का एक नोटिस जारी होता है, तलब किया जाता है, नहीं आते तो फिर जो भी कानूनी कार्रवाई होती है मुकामी अदालत की जानब से एक बैलिफ को भेजा जाता है कि उनको जाकर जो उनके सम्मन है, जो उनको बुलाया जाए, वो पूरी कानूनी कार्रवाई करने के लिए कि अगर वो नहीं है तो उनको पेश किया जाए किसी भी तरीके से। तो कल बैलिफ आया। बड़ी एक बदकिस्मती थी कि हम लोग ने देखा कि वहां पर दोनों तरफ से गेटों पे ताले लगे हुए हैं और कुछ मुलाजमीन जो बेचारे 3-4 महीनों से तनख्वाहों से महरूम हैं, वो उन्होंने ताले लगा के दोनों अतराफ से अपने आप को अंदर रखा हुआ था, बंद रखा हुआ था। बैलिफ आता है, बैलिफ आके ताले देखता है कि ताले लगे हुए हैं और वो 10-15 मिनट उसने अपनी कानूनी कार्रवाई पूरी की, क्योंकि राना मुजाहिद जो है वो वहां पर हॉकी फेडरेशन के दफातर नेशनल हॉकी स्टेडियम में मौजूद नहीं थे। वो इस्लामाबाद में है जहां पर नेशनल जूनियर हॉकी चैंपियनशिप हो रही है। तो वो बैलिफ वापस चला गया। आज जो कानूनी कार्रवाई होगी अदालत में, जो बताया जाता है, जो होता है अगला स्टेप होता है, वो उनको इश्तिहारी करार दे दिया जाएगा। तो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन अब लेकिन एक सेकंड ये मुझे बताएं सुहेल के ये राना मुजाहिद की बैकिंग, मतलब इतने ही अपने आप को ताकतवर समझ रहे हैं कि मुझे तो कोई हटा ही नहीं सकता। हम कौन किसी है? एक को मतलब आई वांट टू नो कि ये बता दें कि इसमें हम क्या ये फैसला अभी इस करने की पोजीशन में हैं कि कौन गलत है कौन सही है, या बस हर एक का अपना अपना कसूर है और इसका कोई आइन, कोई कायदा, कोई कानून तो होगा ना। तो डिफाई कर रही है, वो तो डिफाई कर रहे हैं, लेकिन अदरवाइज व्हाट्स हैपनिंग? अच्छा अब्दुल्ला रुमा, ये जो कांग्रेस का इजलास होता है, क्योंकि सेक्रेटरी की जो मंजूरी होती है वो कांग्रेस के इजलास में ली जाती है। अब कांग्रेस के इजलास भी दो हुए हैं, एक हैदर हुसैन
ग्रुप का कह लें आप, और जो सिंध में हुआ था उसका, और दूसरा ये वाला तारिक बुगटी के ग्रुप में हुआ था। और तारिक बुगटी ने जो अपना सदर है जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन है, उन्होंने जो कांग्रेस का इजलास बुलाया था, उन्होंने कहा मैंने आइन और कानून के मुताबिक बुलाया और यही कानून है। अब ये देखें कि अदालत में केस तो बहुत पुराना चल रहा है। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी जो राना मुजाहिद हैं वो अपने तौर पर ठीक हैं, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस से इसकी मंजूरी ली है। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने लेटर जारी किया हुआ है, पाकिस्तान ओलंपिक्स एसोसिएशन ने उनको मुबारकबाद दी हुई है, उन्हें मंजूरी दी हुई है। अब इसका फैसला कौन करेगा, क्योंकि आपकी जितने भी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है वो राना मुजाहिद को तस्लीम कर रहा है, तारिक बुगटी को तस्लीम कर रहा है। राना मशहूद जो हैं वो मुलाकातें जो करते हैं वो इनके साथ करते हैं। पाकिस्तान हॉकी टीम जो भेजी थी, जो अभी रिसेंटली भी या रिसेंट पास्ट में बैरून मुल्क गई है, वो भी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के तावन से भेजी, और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने जो फंड्स दिए थे वो भी तारिक बुगटी को दिए थे। तो इसलिए ये एक पुराना केस है जो चलता हुआ आ रहा है, और उसी की वजह से ये हो रहा है। राना मुजाहिद गैर कानूनी तौर पर नहीं बैठे हुए, क्योंकि अगर कांग्रेस का इजलास आईनी और कानूनी था जो तारिक बुगटी ने बुलाया था सदर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने, उसके मुताबिक तो राना मुजाहिद सेक्रेटरी हैं और वो दुरुस्त अंदाज में बैठे हुए हैं। लेकिन ये केस अदालत का उससे पहले का चल रहा है, इसी वजह से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी यहाँ पर नेशनल हॉकी स्टेडियम में। तारिक बुगटी PHF के सदर ने की थी। उन्होंने कहा कि जो ओहदे हैं, जो सेक्रेटरी का फैसला होना है वो कांग्रेस में फैसला होना है, ना कि अदालत में होना है। और कांग्रेस ने राना मुजाहिद को सेक्रेटरी चुना हुआ है, वो मंजूरी दी हुई है, तो इसलिए राना मुजाहिद है। अगर हमें अदालत बुलाती है इस हवाले से, जब भी चले कोई अब तो नोटिस मिलेगा अदालत तो ने हम फैसला जरूर करना है, तो फिर अदालत ही अहकामात माने और पेश हो उनके सामने, ताकि फैसला वंस एंड फॉर ऑल हो सके। बहुत शुक्रिया आपका सोहेल भाई। दैट इज ऑल द टाइम वी हैव।